हाय एवरीवन, दिस इज योर बॉय टाइटन एंड स्वागत है आप लोगों का स्टैटिक जीके के एक न्यू वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज जो स्टैटिक जीके होने वाली है वो है फर्स्ट इन इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया में कौन कौन सी चीज़ पहली बार हुई है, पहले हुई है। ठीक है, एंड ये सीजीएल सीजीएल बैंकिंग एंड ऑल स्टेट एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके अलावा जो हमारा रेलवे है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एनटीपीसी हो चाहे कांस्टेबल हो, ठीक है, एसआई हो या फिर ग्रुप डी हो, बहुत बार पूछता है रेलवे ऐसे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ईयर डिड द इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन द डेजर्ट्स ऑफ पोखरन। भारत सरकार ने पोखरण के रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। ठीक है, तो ये कब किया था? ये किया था 1974 में। एंड दूसरा कब किया था? दूसरा किया था 1998 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ठीक है, 1998, इसको हम पोखरण 2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड जो पोखरण 1 है जो कि इसमें पूछा गया है वो कब है? वो 1974 में किया था। इसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखो, ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पोखरण की टेस्ट रेंज में। कहाँ पे? राजस्थान में ही ये। ठीक है, किसने किया था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये इतना इम्पैक्ट हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट का। ठीक है, देखो इतना बड़ा। और इसका नाम क्या रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट था ये। ठीक है, इतना हमको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम पूछता है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो देखो, अभी इंडिया एंड पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है बहुत नाम था, बहुत चर्चा में था। ठीक है, बहुत वायरल हो रहा था। तो आप लोगों को पता होगा कौन सा था। तो वो था कौन सा? आईएनएस विक्रांत। ठीक है, ये आईएनएस विक्रांत, यहाँ पे हमारी प्लेन्स वगैरह खड़ी होती है, एयरक्राफ्ट वगैरह। जब हमको ये अरेबियन सी में होता है, ठीक है, तो जब हम अटैक करना होता है तो यहाँ से हमारी प्लेन्स टेक ऑफ करती हैं एंड पाकिस्तान को ख़त्म करने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन अगर हमको देखनी है तो देखो, आईएनएस विक्रांत कब लॉन्च हुई थी? सितंबर 22, 1945 में। ठीक है, क्योंकि हमने ब्रिटेन से लिया था 1957 में। ठीक है, और कमीशन कब हुआ था? 1961 में विक्रांत के उस नाम पे कमीशन हुआ। ठीक है, अब देखो, आईएनएस विक्रांत है जो इंडिया का फर्स्ट इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो किसने लॉन्च किया था? कहाँ पे लॉन्च हुआ था? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ऑन सितंबर 2, 2022 इस डेट को हुआ था। ठीक है, बिल्डर्स कौन है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि, हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजन लिमिटेड कोलकाता एंड मैगजॉन डॉक हमारा मुंबई। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऊपर ऊपर से देख लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो देखो, ये है हमारी इंडिया की ओलंपिक कमेटी का फ्लैग। ठीक है, एंड ये है ओलंपिक का, 5 होते हैं, 5 यानी 5 कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कब किया था पहली बार इंडिया ने? वो किया था 1900 में। एंड इंडिया की तरफ से मेडल आया था क्या? बिल्कुल आया था, 2 मेडल आए थे। कौन से? सिल्वर आए थे 2। तो कौन था वो? इंडियन एथलीट था कौन? नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, प्रिचर्ड कह लो, कुछ भी कह लो, नॉर्मन याद रखना है। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में। एंड 2 सिल्वर मेडल्स आए थे, किसमें? एथलेटिक्स 200 मीटर एंड 200 मीटर हर्डल्स, दोनों अलग अलग है। ठीक है, फर्स्ट एशियन भी थे टू विन एन ओलंपिक मेडल। कौन? नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम कब ब्रॉडकास्ट हुआ था इंडिया में? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1923 में। ठीक है, अब देखो, ये जो फोटो है यहाँ पे लिखा हुआ 1927। तो ये जो था ना फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम जो भी था, वो ये था रेडियो क्लब ऑफ मुंबई। एंड ये प्राइवेट था पहले। ठीक है, इसको गवर्नमेंट के अधीन लाया गया कब? 1927 में, और तभी की तभी इसको इनोग्रेट किया गया। ठीक है, ये पहले प्राइवेट था, बाद में इसको सरकारी बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये लिखा इट वॉज लेटर टेकन ओवर, आकाशवाणी इसका नाम दिया गया बाद में। ठीक है, अभी कितने हैं? 414 सेंटर्स है। ठीक है, और 245 प्राइवेट है। ठीक है, तो तुमको याद रखना है कि 1923 इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसको अगर हम वैसे करना चाहे ऑप्शन एलिमिनेशन से, देखो, स्मृति ईरानी नहीं। फर्स्ट वुमेन स्पीकर की बात करी गई लोकसभा, इनकी बहुत पुरानी बात है, स्मृति ईरानी नियुक्ति। सुषमा स्वराज भी नहीं,
ठीक है। हालांकि बहुत पुरानी पॉलिटिशियंस है सुषमा स्वराज, बट ये भी नहीं है, ना ही हेमा मालिनी, ये तो एक्ट्रेस थी पहले, बाद में बहुत लेट जाके ये पॉलिटिशियन बनी है। कौन सा आंसर होगा? मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके अलावा हम ये और बात कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वुमेन की बात कर लेते हैं, पूछा जाता है। तो फर्स्ट वुमेन ओलंपिक्स मेडल कौन लेके आया था? नीलिमा घोष 1952, फर्स्ट वुमेन इन ओलंपिक्स है सिंपली, ठीक है, नीलिमा घोष 1952। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया कल्पना चावला, ठीक है। विन नोबेल प्राइज मदर टेरेसा। कौन सा पीस पूछ लेता है, ठीक है, 1979 में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल, ठीक है। और पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपणी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजनी नायडू यूनाइटेड प्रोविंसेस, पहले ये एक साथ ही होता था, ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एम फातिमा बीवी, ठीक है। फिर है सिक्स क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ईवीएम मशीन्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ईवीएम का पहली बार किस स्टेट में यूज हुआ था? तो ये ईवीएम है, ठीक है, जिससे हम लोग वोटिंग करते हैं, ठीक है। 18+ वालों को ये अलाउड होता है वोटिंग करना, ठीक है। तो देखो, जिसकी 18 है या 18 से अबव है वो कर सकता है। तो ये किस में हुआ था? ये हुआ था केरल के अंदर, केरला, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग द एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज? ठीक है, अभी हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें एशिया का सबसे पहला कौन सा है? तो ये कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक, और ये पुराना भी है, ठीक है। सबसे पुराना इंडिया का अगर हम बात करें तो ये यही है, और एशिया का भी सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये है बिल्डिंग, ठीक है। स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होती देखी होगी, वो सब यही होता है। एट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ? अभी ये यूएन है, पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, अभी यूनाइटेड नेशंस है सब, ठीक है। तो इनमें से पूछा कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनको नहीं पहचानते होंगे, बट मैं बता देता हूँ, ये है विजय लक्ष्मी पंडित, और ये ही हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। कहा कि जनरल असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है यूएन का, जनरल असेंबली, ठीक है। तो उसकी ये वुमेन प्रेसिडेंट थी, एंड बहुत अच्छा एक पोस्ट होता है, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट देखो, हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम? इंडियन टेस्ट टीम जो हमारी क्रिकेट की टीम है, उसमें पहला कैप्टन कौन था? तो कौन था? तो ये थे सीके नायडू, ये हैं सीके नायडू जी, ठीक है। बहुत पहले खेला होगा ये गेम वगैरह, तो देखो ये सीके नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड? भारत में पहली बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये कब की गई थी? देखो ये है वो ट्रेन, ठीक है, एग्जैक्ट इमेज है मेरे ख्याल से। तो कब की गई थी सर्विस वगैरह स्टार्ट? फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन की ये करी गई थी 1925 में, ठीक है, 1925। तब के टाइम पे हमने फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट कर दी थी इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू मेक द रिकॉर्ड बाय विनिंग 2 गोल्ड मेडल्स इन द पैरालंपिक गेम्स? तो पैरालंपिक्स गेम में एक साथ 2 गोल्ड मेडल किसके आए हैं? तो आंसर क्या होगा? देवेंद्र झाझरिया, एंड ये अभी बीजेपी के पॉलिटिशियन है, आई थिंक एमपी हैं या फिर एमपी ही होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन बीजेपी के पॉलिटिशियन है अभी देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। ये हमारा पैरालंपिक का लोगो है। एक चीज़ और नोट करने लायक है, क्या? फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल एट पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक पहला मेडल कौन लेके आया था, कौन भारतीय लेके आया था? तो वो थे मुरलीकांत पेटकर, गोल्ड। स्विमिंग 1972, बहुत पुराने टाइम का है, ठीक है। क्या था? गोल्ड आया था स्विमिंग 1972, ठीक है। एंड अगर 2 पूछ ले विनिंग 2 गोल्ड में, तो क्या आएगा? देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। 12th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? ये थी फातिमा बीवी, ये हैं, ठीक है। उस टाइम पे, अभी तो बहुत टाइम हो चुका है एक फीमेल, ठीक है, फीमेल जज का होना, बट उस टाइम पे तो तुम सोच सकते हो उस टाइम पे बहुत नाम होगा इनका, तभी इनको रिकमेंड किया गया होगा कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ जननपीठ अवार्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में भी, रेलवे में भी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर जननपीठ अवार्ड के प्रथम विजेता कौन थे? तो ये होता है अवार्ड, पूरा देखो, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रशस्ति, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन थे? ये थे जी शंकर कुरूप, ठीक है। और
अभी लेटेस्ट का अगर पूछ ले तो ये है विनोद कुमार शुक्ला। इन्होंने जीता 59th जननपीठ अवार्ड 2024 में, 2025 का भी दिया नहीं है। 24 का अगर पूछे तो विनोद कुमार शुक्ला, एंड पहला पूछ ले तो जी शंकर कुरूप। ठीक है। 14 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा जिसको हम अभी आज के टाइम में यूपीएससी आईपीएस कह देते हैं, वो शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये हमारा यूपीएससी है, एंड यूपीएससी करवाता है कंडक्ट क्या, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एग्जाम। ठीक है, वहाँ से हमारे आईएएस आईपीएस निकलते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट इन इंडिया की जो वीडियो थी पसंद आई होगी। मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए तो थे बहुत सारे, ठीक है, पर जो नेसेसरी है, जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है सर, मैंने वही पिक किए। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।